8 साल पुरानी पेन ड्राइव आखिरकार विद्या के हाथ लगी जाती है और इसी से आता है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि दोस्तों अब कहानी में आने वाला है एक ऐसा ट्रैक जो कि पूरी कहानी को बदल के रख देगा। अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को सच्चाई, धोखा और ड्रामा और एक ऐसा मिलता जुलता आपको मिश्रण देखने को मिलेगा कहानी का, जो कि पूरी तरह से इमोशनल कर देगा। अब तक आप सभी ने देखा ही होगा दोस्तों किस तरह से पूरा का पूरा परिवार मेहर और अरमान दोनों की शादी के तैयारियों में जुटा हुआ है और सभी को ऐसा लगता है कि अब अबीरा दोबारा से अरमान की ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी, क्योंकि मेहर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे कि मायरा अबीरा से और भी ज़्यादा दूर हो चुकी है और अरमान अपनी बेटी के खुशी के लिए मेहर से शादी कर रहा है। जैसे अबीरा और अरमान की नज़दीकियाँ देख रही है मायरा, ऐसे में मायरा फैसला कर लेती है कि अबीरा को हमेशा हमेशा के लिए अरमान और उसके लाइफ से दूर चले जाना चाहिए। तो वही मेहर ने भी साजिशें करके मायरा के दिमाग में ये डाल दिया है कि उसकी बेस्ट मम्मा और उसके पापा की बेस्ट पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मेहर बन सकती है, क्योंकि अभी तक मेहर की सच्चाई मायरा और अरमान दोनों को पता नहीं है और अब तक मेहर ने इतने सालों में अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट मायरा और अरमान के लिए परफेक्ट बना लिया है। यहाँ पे हमने देखा है कि मायरा की इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो अरमान और मेहर को शादी के लिए मना लेती है, तो वही अबीरा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन दोस्तों कहानी में नया ट्विस्ट तो तब आने वाला है जबकि विद्या अपनी अलमारी साफ कर रही होती है और उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। वो पेन ड्राइव वही होती है जो कि 8 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। वही पेन ड्राइव दोस्तों जिसके मिलने से अबीरा और वानी दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती थी। और तभी विद्या उस पेन ड्राइव को लेती है और उसे छुपा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी के भी सामने अबीरा और वानी का सच आए, उनकी बेगुनाही का सच आए। जो भी काले कारनामे विद्या ने किए हैं वो सब सबसे छुपे रहे। लेकिन अभी भी विद्या का मन बार बार उसी पेन ड्राइव की ओर जाता है। उसे लग रहा होता है कि इतनी पुरानी पेन ड्राइव, मैंने तो इसे ख़त्म कर दिया था, छुपा दिया था, आखिरकार ये यहाँ कैसे आ सकती है। आखिरकार विद्या उस पेन ड्राइव को उठाती है और अपने लैपटॉप में चला के देख लेती है। जैसे ही वो पेन ड्राइव चल रही होती है उस टाइम उसमें 8 साल पुराना वो सच चल रहा होता है। उस पेन ड्राइव में चल रहा होता है एक्सीडेंट की पूरी साजिश, किस तरह से उसने वो मर्डर किए थे, किस तरह से वानी को बेघर कर दिया था, पूरी की पूरी साजिश और पूरा एक्सीडेंट वहाँ पे चल रहा होता है। विद्या को ये तो पता है कि सालों पहले जिस हादसे की वजह से उनका पूरा परिवार टूट गया था, अबीरा इस घर से चली गई थी, इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ मेहर है और कहीं ना कहीं विद्या भी है, क्योंकि जब अबीरा वापस लौट कर आई थी तो विद्या ने ही उसे झूठ कहा था कि कस्टडी पेपर्स अरमान और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और ना ही मायरा रहना चाहती। और तब उसे याद आता है कि किस तरह से साजिश करके अरमान और मायरा की ज़िंदगी से अबीरा को उसने दूर कर दिया था। वो सारी बातें याद कर रही होती है, तब हालांकि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। विद्या मन ही मन सोच रही होती है कि चाहे गलत तरीके से क्यों ना हो, लेकिन उसने अबीरा को अरमान की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। और इसी दौरान दादी सा वहाँ पहुँच जाती है और वो वीडियो जो लैपटॉप में चल रहा होता है उस वीडियो को देख लेती है। जैसे ही वो वीडियो देखती है ऐसे में दादी सा का खून खौल उठता है और तभी दादी सा पूरा वीडियो देखती है और पूरा वीडियो देखने के बाद दादी सा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। दादी सा यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे सीधा मेहर के पास चली जाती है और सबके सामने ज़ोरदार थप्पड़ लगाती हुई नज़र आती है। गुस्से में यहाँ पे दादी सा कहती हैं कि जिस वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर चुका है उसका कारण अबीरा नहीं बल्कि मेहर है। मेहर ने ही 8 साल पहले हमारे परिवार को तोड़ा था
और उसका साथ देने वाली और कोई नहीं बल्कि विद्या थी। विद्या ने जानबूझ के अपने बच्चे को तड़पाया, अपने बच्चे को इतना दुख दिया और पूरे परिवार को टूटने दिया। पहली बार सबको विद्या और महर दोनों का असली चेहरा दिखता है और फिर बाद में अरमान के सामने ये पूरी सच्चाई लाई जाती है। जैसे ही अरमान वो पेन ड्राइव देखता है और सच्चाई सुनता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये सच्चाई जानकर अरमान पूरी तरह से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बार बार अबीरा को धोखा दिया है, बार बार वही गलती दोहराई है। हर बार अबीरा को गलत करके उसका साथ नहीं दिया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। यहाँ पे अरमान को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अबीरा पे भरोसा ना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। अरमान यहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है कि उसने समय रहते अगर पूरी सच्चाई जान ली होती, अबीरा पे विश्वास किया होता, उस पर भरोसा किया होता, तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। मायरा के लिए भी ये पूरी सच्चाई किसी सदमे से कम नहीं होती, क्योंकि मायरा महर को ही अपनी मम्मा की जगह मानती थी, उसे सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। अब मायरा को पता लगता है कि जिस माँ को उसने हमेशा से ही गलत किए समझा, हमेशा से ही गलत किया, उस माँ के साथ ही 8 साल से गलत हो रहा था। मायरा को समझ आता है कि किस तरह से अबीरा वापस आई थी, उसके पापा के पास, मायरा के पास वापस आई थी, लेकिन उसकी दादी ने, विद्या ने अबीरा को झूठे पेपर्स देकर वहाँ से निकाल दिया और अबीरा का जाना भी ज़रूरी था क्योंकि वानी की जान खतरे में थी। सच्चाई जानकर अबीरा पहली बार टूट जाती है और उसे अंदर ही अंदर अपनी गलती का पछतावा होता है। अब यहाँ पे धक्के मार के अरमान अपने घर से महर को निकाल देता है और उसे धमकी भी देता है कि उसके जो जो गुनाह है वो सभी वो कोर्ट में साबित करेंगे और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। लेकिन महर यहाँ पे कह देती है, अगर तुम मुझे इस तरह से निकालोगे ना तो तुम्हें भी मैं सबक सिखाऊंगी। जाते जाते महर एक ऐसा राज बताती है, एक ऐसा राज खोलती है जिसे सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं। यहाँ पे महर कहती है कि उस एक्सीडेंट में कोई ऐसा भी शामिल था जो कि आपके ही परिवार से है और आपके ही परिवार का है, जो कि अबीरा की जान लेना चाहता है और वानी की भी। आखिरकार परिवार के बीच में ऐसा कौन है जो अबीरा की जान लेना चाहता है वानी के साथ। अब सच्चाई जानने के बाद दोस्तों क्या नया मोड़ आने वाला है इस कहानी में? क्या अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद मायरा अपनी माँ को माफ़ कर पाएगी, उसे एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर कहानी में आने वाला है एक और नया ट्विस्ट? आखिर महर क्या करने वाली है उसके राज खुलने के बाद, और वो तीसरा इंसान कौन है जो कि गुनहगार है इन सब के बीच? ये देखना होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वेल दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।